वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय संस्कृत अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। आज का आपका पेपर जो होने वाला है 20 दिसंबर को, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक और अच्छी तरह से वॉच करना है। साथ ही मैं आपको बता दें कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय संस्कृत कक्षा 7वीं का हम पेपर करने वाले हैं। पूर्णांक आपका 60 अंक रहेगा। समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, ये आपका निर्देश है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है आपका सप्ताहे दिनानि भवन्ति। तो इसमें आपके क्या क्या ऑप्शन है? ए ऑप्शन 9, बी ऑप्शन है आपका सप्त, सी ऑप्शन है आपका द्वो और डी ऑप्शन है आपका त्रया। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सप्त, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 2, शंकराचार्यस्य शिष्य आसन। तो आपके ए ऑप्शन है त्रया, बी ऑप्शन है आपका चत्वारा, सी ऑप्शन है आपका 9 और डी ऑप्शन है आपका पंच। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चत्वारा, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 3, प्रयत्नेन गिरीन लंघयंती। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है? ए ऑप्शन है धीरा, बी ऑप्शन है विज्ञा, सी ऑप्शन है आपका वीरा और डी ऑप्शन है आपका अज्ञा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीरा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 4, सिख धर्मस्य प्रवर्तका आसित। तो ए ऑप्शन है आपका विवेकानंद, बी ऑप्शन है आपका गुरु तेग बहादुर, सी ऑप्शन है आपका महाराणा प्रताप और डी ऑप्शन है आपका गुरु नानक। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिख धर्मस्य प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक थे, यानी कि डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां, साक्षरम इत्यस्मिन पदे संधि अस्ति। साक्षरन में आपको संधि बतानी है। तो ए ऑप्शन है आपका गुण संधि, बी ऑप्शन है आपका वृद्धि संधि, सी ऑप्शन है आपका दीर्घ संधि और डी ऑप्शन है आपका अयादि संधि। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी कि दीर्घ संधि इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला आता है आपका रिक्त स्थानानि पूर्यत। ठीक है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 6 है आपका, धर्म एवं भारतस्य एकताया रिक्त स्थान अस्ति। तो इसमें आपको लिखना है सूत्रम। क्या लिखना है? सूत्रम। ठीक है, सूत्रम आपको इसमें सही उत्तर लिखना है। धर्म एवं भारतस्य एकताया सूत्रम अस्ति। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है आपका, स्वबर्हम प्रसार्य नृत्यति। तो इसमें आपको लिखना है मयूरः। क्या लिखना है? मयूरः। ठीक है, मयूरः इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां, प्रयत्नेन रिक्तस्थान सिद्धिर्नाम। तो इसमें आपको सही उत्तर लिखना है सिद्धि। क्या लिखना है? सिद्धि आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिद्धि इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां, गुफा मंदिरे प्रतिवर्षम रिक्तस्थान मासे प्रत्येक सोमवारे मेला पका भवति। तो कौन से मास में लगता है मेला? तो श्रावण मास में लगता है। तो इसमें आपको लिखना है श्रावण मास है। ठीक है, श्रावण आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां, दुर्लभम रिक्तस्थान इत्यस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति। तो दुर्लभम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो दुर्लभम में दुर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, दुर इस प्रकार से आपको लिखना है। दुर्लभम में दुर उपसर्ग आपको सही उत्तर इसका लिखना है। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक, अति लघुत्तरीय प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, हर प्रश्न के आपको 2 नंबर मिलेंगे। चलिए देखते हैं इनको। प्रश्न क्रमांक 11वां है आपका, श्रावण भाद्रपदियों का ऋतु भवति। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु। ठीक है, इसमें आपको सही उत्तर लिखना है वर्षा ऋतु। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां, के उत्सव प्रिय भवंती। तो इसमें आपको सही उत्तर लिखना है जना। क्या लिखना है? जनः। ठीक है, जना आपको इसमें सही उत्तर लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां,
बहवा धर्मा कुत्र विकासम प्राप्ता, तो इसमें आपको लिखना है भारत देशे। क्या लिखना है? भारत देशे। ठीक है, भारत देशे आपको इसमें सही उत्तर लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14, अपठित बाला कुत्र न शोभते, तो अपठित बाला शबा न शोभते, तो इसमें आपको सही उत्तर लिखना है शबा। क्या लिखना है? सभा। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15, कस्मात् परम सुखम नास्ति, तो धर्मात् परम सुखम नास्ति, तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धर्मात्। ठीक है, धर्मात्। अगला आता है आपका गत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, गत्वा में आपको प्रत्यय बताना है, तो गत्वा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, कत्वा प्रत्यय इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई, तो इस प्रकार से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक, जिनका निर्देश आपका दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर है 17 है आपका का रक्षा सूत्रम बदनाती, तो वैसे तो इनके आंसर मैं आपको नीचे पूरे कंप्लीट बताऊंगा, वैसे चलिए मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। का रक्षा सूत्रम बदनाती, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है भगिनी। क्या लिखना है? भगिनी। ठीक है, भगिनी आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18, पूरा भोपाल नगरस्य नाम किम आसीत, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा भूपालम। क्या जाएगा? भूपालम। इस प्रकार से आपको लिखना है भूपालम। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19वां, वीरस्य सहज कवि का आसित, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा भवभूति। क्या जाएगा? भवभूति। ठीक है, इस प्रकार से आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा भवभूति। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां, अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखत, 11, 15, 17 को आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। ठीक है, चलिए इनके उत्तर मैं आपको नीचे ही बता दूंगा। प्रश्न क्रमांक 21वां आता है आपका अधोलिखित प्रश्नानाम निर्देश अनुसार उत्तरम लिखत। ठीक है, आ बा सा 3 प्रश्न है, आपको इनके निर्देश अनुसार आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है, प्रश्न 22वां है आपका स्वपाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत यत अस्मिन प्रश्न पत्रे नास्ति, आपकी पाठ्य पुस्तक में से आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 22वां ये हो जाएगा। अगला आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक, निर्देश आपका दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 23वां है आपका अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, तो आपका एक गद्यांश दे रखा है। ठीक है, एकदा एकस्य शशकस्य वारा समायाता, ये वाला आपका एक गद्यांश दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है और नीचे आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, तो इनके उत्तर मैं आपको अभी बता दूंगा। अगला आपका आता है प्रश्न क्रमांक 24वां, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत, तो आपका ये पद्यांश है, इसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है, अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25वां, कोष्टकात शब्दान चित्वा प्रत्यपूर्ति कुरु, चलिए इसका आंसर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है प्रणाम पूज्य माता। ठीक है, यहाँ पे आपका जाएगा प्रणामा पूज्य माता, अहम ईश्वरस्य कृपया रिक्तस्थान अस्मि, तो आपको इसमें लिखना है कुशलिनी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको लिखना है कुशलिनी। फिर आएगा आपको बहुत्या रिक्तस्थान कथम अस्ति, तो आपको इसमें लिखना है स्वास्थ्यम। ठीक है, बहुत्या स्वास्थ्यम कथम अस्ति, अहम आगामी मासे भ्रमणार्थम गमिष्यामि, मार्च मासे मम परीक्षा अस्ति, तो इसमें आपको लिखना है परीक्षा। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपका लास्ट में बहुत्या पुत्री, तो यहाँ पे नाम दे रखा है आपका शैलजा, तो इसको आपको 5वें में भर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पत्र की पूर्ति करना है। 26वां और अंतिम प्रश्न है आपका अधोलिखितेषु एक विषय पंचवाक्यानि संस्कृते लिखत, 4 टॉपिक है, आपको 4 विषय हैं, किसी एक विषय पर आपको संस्कृत भाषा में 5 शब्दों में निबंध लिखना है, 5 वाक्यों में। ठीक है, 5 लाइनें लिखनी है। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर यहाँ पे हो जाता है। चलिए अब इनके समस्त प्रश्नों के उत्तर अपन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपसे पूछे गए थे उनके उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, पूरा प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 26 तक समस्त प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए। प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक के उत्तर हो जाएंगे, जल्दी इनको याद कर लीजिए। अगला आता है आपका रिक्तस्थान, रिक्तस्थान के उत्तर आप देख लीजिए। पहले में आपको सूत्रम लिखना है, फिर मयूरा, फिर सिद्धि, फिर श्रावण मासे, फिर आपका दुरुपसर्ग। ठीक है, तो ये आपका रिक्तस्थान हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक। नेक्स्ट अगला आता है आपका
अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। चलिए ध्यान से देख लीजिए इनको। पहले में आपका राइट आंसर आपको लिखना है वर्षा ऋतु। 12वें में आपको लिखना है भारतीय, सॉरी यहाँ पे भारतीय नहीं आएगा, यहाँ पे जना आएगा, ठीक है। इसको सही कर लीजिए, जना, ठीक है। और अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां, 14वां, 15वां। तो 13वें में आपको राइट आंसर लिखना है भारत देशे। 14वें में आपको राइट आंसर लिखना है सभा। 15वें में आपको राइट आंसर लिखना है धर्मार्थ। और 16वें में आपको राइट आंसर लिखना है गत्वा में प्रत्यय, तो कत्वा प्रत्यय, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। तो देख लीजिए इनको। प्रश्न क्रमांक 17 का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है, भगिनी आ जाएगा। 18वें में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, भूपालम, ठीक है। कंप्लीट करके लिखना है इनको आपको। प्रश्न क्रमांक 19वां, वीरस्य सहज कवि का आसित, तो महाकवि भवभूति, मैंने आपको बता दिया था ये, इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला आता है आपको संस्कृत भाषा में संख्या को लिखना था। तो 11 को आप क्या लिखेंगे, एकादश। 15 को आप क्या लिखेंगे, पंचदश। 17 को आप क्या लिखेंगे, सप्तदश, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21वां, निर्देश अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। तो विद्यालयम अत्र अस्ति, अस्मिन वाक्य अव्ययम अस्ति, तो इसमें आपका अत्र हो जाएगा, ठीक है। अत्र अव्यय हो जाएगा। बा वाला था आपका भ्रमति इति पदे का पुरुष अस्ति, तो इसमें आपका प्रथम पुरुष हो जाएगा, ठीक है, प्रथम पुरुष। और स्वागतम शब्द संधि विच्छेद कुरुत, तो ये हो जाएगा स्वाधन आगतम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है। स्वपाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत या अस्मिन प्रश्न पत्र नास्ति, तो इस प्रकार से आपको एक श्लोक लिखना है, कोई सा भी आप कर सकते हैं याद, ठीक है। प्रश्न 23वां जो था गद्यांश की पूर्ति आपको करना था, गद्यांश। तो ये 5 के 5 प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है। इस प्रकार से इनके आंसर हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये 5वां, ठीक है। सूर्योदय समय का विभक्ति अस्ति, तो सप्तमी विभक्ति इसमें राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 23वां हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर ये पद्यांश दे रखा था आपका, ठीक है। 5 प्रश्न अगेन इसमें आते हैं आपके, तो देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, 2 का उत्तर ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा और ये 5वां, ठीक है। धनम शब्दे किम वचनम, तो एक वचनम, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 24वां हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25वां, कोष्टकात शब्द चित्वा पत्र पूर्ति गुरुत, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप यहाँ पे भी देख लीजिए। और 26वां जो अंतिम प्रश्न था उसमें आपको 5 वाक्य लिखने थे किसी एक विषय पर, मैंने आपको धेनु के ऊपर दे दिए हैं 5 वाक्य, तो आप धेनु का याद कर सकते हैं। ये आपका प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 26 तक समस्त उत्तर आपको बता दिए हैं और कंप्लीट पेपर आपको बता दिया है कक्षा 7 विषय संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप परीक्षा में 60/60 करके आते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।